हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और सबसे पहले आज मैं ठीक करने जा रही हूँ अपना बेडरूम। तो बेडरूम में अभी मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ मैं अभी कर देती हूँ ठीक। उसके बाद किचन की क्लीनिंग, डस्टिंग, साथ ही साथ हॉल की क्लीनिंग, डस्टिंग वो सब शुरू करूँगी। तो स्पर्श अभी अभी सो के उठा है, तो स्पर्श के उठने के साथ साथ मैं सोची कि सबसे पहले आज मैं बेडरूम से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम बिना बोर हुए अपने काम को फटाफट से कर लेते हैं। और एक ही चीज़ से अगर हम शुरुआत करते हैं ना तो फिर बोर हो जाता है डेली डेली सारा काम, क्योंकि डेली तो सारा काम करना ही है हमें, चाहे वो हम तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं बेडशीट आज चेंज करी हूँ, क्योंकि पहले वाला जो बेडशीट है ना वो 2 दिन हो गए थे, 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा तो मैं रखती नहीं हूँ। तो ये वाला मैंने बेडशीट बिछाया, साथ में पिलो कवर लगा दिया, एक कुशन रख दी और यहाँ की सारी चीज़ें मैं ले जाके रख दे रही हूँ उसकी जगह पे, क्योंकि स्पर्श, बुक्स, कॉपी ये सारी चीज़ें ला के रख देता है बेड के साइड में, तो फिर बहुत ही वो मेशी सा लगता है। उसके बाद मैं कपड़े से इसको पोंछ दे रही हूँ, उसी कपड़े से जो पिलो कवर निकला, क्योंकि डस्ट ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मुझे इसको मशीन में भी डालना है, तो यहाँ पे मैं इस इधर की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना कि ये विंडो का भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, एंड मुझे तो वॉश करने के लिए डालना ही था। तो उसके बाद मैं ये पिलो कवर, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैं वॉश करने के लिए मशीन में डाल दी हूँ। अभी मशीन चला ही नहीं हूँ, बाद में चलाऊँगी मैं। तो यहाँ पे स्पर्श से उठा था, उसके बाद मैंने उसको बुला के अभी कराने जा रही हूँ उसको ब्रश। और यहाँ अभी स्पर्श कर रहा है ब्रश टीथ क्लीन। तो स्पर्श को अभी जाना है स्कूल, तो उससे पहले मैं अभी सुबह सुबह उसको करा देती हूँ ब्रश। और उसके बाद मैंने किचन में रखा था मिल्क गर्म होने के लिए, तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो साथ ही साथ में उसको निकाल के और फिर ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से गर्म मिल्क जो होता है ना वो पीता नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं उसको दूँगी। तब तक मैं खुद से उसको दे दी हूँ कि वो खुद से कर ले थोड़ी देर के लिए, एंड टंग क्लीन वगैरह जो है वो मैं कराऊँगी। तो खुद से थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट वो कर लेता है, बट अच्छे से क्लीन नहीं करता। उसके बाद मैं अभी ना सोफ़े के पास आ चुकी हूँ और उसको मुझे ठीक करना था, और ये यहीं पे ब्रश कर रहा था। दैन किचन में मिल्क भी गर्म हो गया था ना, तो वो मैं अभी निकालने जा रही हूँ, और उसके बाद पानी में छोटे से बाउल में पानी डाल देती हूँ, एंड उसी में मैं इस ग्लास को रख दूँगी। एंड जो बर्तन थे वो भी वॉश हो चुके थे, एंड टंग क्लीन वगैरह कराना था वो मैं आ गई थी कराने। और खुद से उसको मैं बोल रही थी कि जो माउथ वॉश है ना वो खुद से करे, तो वो कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से। एंड और यहाँ पे रखा हुआ है घी पॉट, तो घी पॉट में से ना घी ख़त्म हो गया था, तो ये मैं बड़ा वाला जो अमूल का है ना ये मैं ख़रीदी थी। एक्चुअली ये वाला डब्बा दूसरा है, लेकिन और जो दूसरा रेड कलर का डब्बा उतारी हूँ वो गुड़ का डब्बा है। तो इसमें से मैं घी थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि छोटा वाला पॉट में रहता है ना तो लगाने में ईज़ी होता है, जब भी रोटी के साथ रोटी में लगाना हो या फिर पराठे बनाने हो। और मिल्क भी मैंने रखा था पतीले में पानी डाल के ठंडा होने के लिए। उसके बाद स्पर्श बुलाया था, तो उसी बीच में मैं चली गई थी ये छोड़ के। और घी ट्रांसफ़र करके उस पॉट को मैंने साइड में रख दी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे डोरमेट जो था इसको मैं सोची कि धूप में ले जाके रख देती हूँ, क्योंकि किचन के डोरमेट जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। एंड मैंने किचन रनर भी लिया था, लेकिन रनर मेरा ना मतलब बहुत पूरा किचन जो था ना वो भर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने रनर को लगाया नहीं है किचन में। और एक दिन मैं डाली, उसके बाद मैं उसको वॉश करके रख दी हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे मतलब किचन अगर बड़ा होना तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे किचन में थोड़ा सा वो बड़ा पड़ रहा था। उसके बाद मैं काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर लेती हूँ। साइड में मेरा 2 ट्राइपॉड रखा हुआ है। एक बार कई बार होता है ना ऊपर मैं लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 ट्राइपॉड, एक तो मैं कहीं बाहर लेके जाती हूँ और एक घर में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को 2 दिख रहा है। एंड उसके बाद मैं किचन की जो काउंटर टॉप है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, साथ ही साथ गैस स्टोव को भी साफ़ कर लूँगी। और ये करते करते करीबन मेरे को 8 के करीब हो गए थे मुझे।
तो ये जो कपड़ा है ना जिसे मैं क्लीन कर रही हूँ, ये मैं विशाल से लेती हूँ। विशाल जब जाती हूँ ना तो ये ऑरेंज कलर का था, लेकिन ये पोंछते-पोंछते इसका जो कलर है ये फ़ेड हो गया है और वैसे अब रिजेक्ट करने लायक हो गया है, क्योंकि ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ दूसरा जो क्लॉथ्स होता है ना, फाइबर टाइप का जो क्लॉथ्स आता है उस टाइप का मैं लूँगी। तो ये काफ़ी पतला भी हो गया और बहुत टाइम से मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे किचन जो है मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। उसके बाद डस्टबिन के जो कूड़ा है इसको मैं ले जाके बड़ा वाला डस्टबिन जो पीछे साइड में रखती हूँ उसमें मैं डाल दूँगी, और छोटे वाले डस्टबिन को अगर गंदा होता है तो वॉश करके मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसमें दूसरा पॉलीथीन लगा देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं किचन में मेरे सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद टाइम आ जाता है, आलू ये लेके आए थे, तो आलू में लगभग आप देखोगे ना तो मिट्टी रहती ही रहती है। तो इस वाले आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और इसमें एक दो सड़ा भी, मुझे ऐसा लगा कि सड़ा भी है। तो इस आलू को वॉश करके और फिर थोड़ा सा ना हवा में लगा दूँगी, क्योंकि ऐसे अगर हम आलू रख देते हैं तो कई बार इसमें से डस्ट वगैरह जो है ना वो गिर के फिर किचन ही हमारा ही गंदा होता है। उससे अच्छा कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर आलू में गंदा है, अगर साफ़ सुथरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी डस्ट होता है तो मैं उसको धो के और फिर थोड़ा सा हवा लग जाता है, उसके बाद किचन में उसको स्टोर करो तो फिर वो सही लगता है। तो इसीलिए मैं इसको धो ले रही हूँ। और ये जो एक साइड वाला तो ख़राब है ही सिंक, लेकिन ये वाला भी ना पूरा वो भर जा रहा है। मैंने एक स्टिक रखा है एंड साथ ही साथ जो किचन का सिंक है ना इसको साफ़ करने के लिए एक पाउडर आता है, वो पाउडर भी मैं बीच में लेके आई थी, लेकिन उस पाउडर को डालने के बाद भी ये किचन का जो सिंक है ना ये नहीं गया। लेकिन वो क्लेम कर रहा था कि मतलब किचन का आपका सिंक या फिर कोई भी वॉश बेसिन वगैरह भर जाता है पाइप, तो उसमें वो पाउडर को घोल के डालना होता है। उसके बाद आपका जो सिंक है या फिर वॉश बेसिन है वो साफ़ हो जाता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ और लूँगी। तो आलू भी वॉश हो चुका है, उससे पानी भी ड्रेन आउट हो गया है और डस्टबिन में भी मैंने दूसरा पॉलीथीन लगा दिया है। बाकी बहुत सारा काम जो है मेरा इस टाइम तक हो चुका है। तो ये आलू को मैं लेके जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। धूप तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ऐसे ही हवा लग जाएगा, सूख जाएगा ना, उसके बाद फिर किचन में मैं इसको स्टोर करूँगी और किचन भी मेरा गंदा नहीं होता। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अभी दूसरा काम अभी करने जा रही हूँ। मशीन भी मैंने अभी चला दिया है और एक आध कपड़े और थे जो मुझे डालने थे। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में स्पर्श का जो मिल्क है वो भी ठंडा हो गया था और उसको मैंने दे दिया पीने के लिए। उसके बाद ये कुछ जो बर्तन है छोटे वाले बास्केट में, इस बास्केट में का सारा बर्तन मैं लगा दूँगी स्टैंड पे। और जो कई ऐसे लगे ना मुझे कि थोड़े से साबुन लगे हुए हैं, तो फिर से मैं उसको धो दे रही हूँ। और ये जो छोटा वाला पतीला है जिसमें मैंने मिल्क रखा था ठंडा होने के लिए, इसको भी धो दे रही हूँ। उसके बाद अभी टाइम आ जाता है ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं रोटी पूरा मॉर्निंग टाइम में बनाती नहीं हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी अभी बनी हुई थी, सुबह मैं उठी थी उस टाइम ही बना दी थी। मतलब 5:30 सॉरी 4:30 के आसपास अलार्म लगा के उठती हूँ जब इनको ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी मैं सुबह तो काउंट करके इनको बना के दे देती हूँ, लंच प्लस ब्रेकफास्ट। एंड ये जो आटा है थोड़ा सा रख देती हूँ, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए हो जाता है और स्पर्श के लंच के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये रोटी भी अभी बना लेती हूँ, पराठे वगैरह आज नहीं बनाऊँगी। और ये मेरे को लग रहा है 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, बच ही जाएगा। तो यहाँ पे किचन में आ चुका है अभी स्पर्श, और इसी बीच में मेरा कॉल आ गया था, तो वो मैं कॉल पे बात भी करने लगी थी। और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मॉर्निंग टाइम में, तो वो स्पर्श को मैं निकाल के दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कद्दू नहीं खाता है, थोड़ा बहुत खाता है, उसकी जितना वो खाता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसके प्लेट में डाला है। एंड ये रोटी बन जाएगी, उसके बाद मैं भी ले जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना। तो अभी ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है,
मतलब रोटी बस बनानी थी, तो रोटी बना के मैं लेके जाऊँगी प्लेट लगा के, और स्पर्श तो लेके चला ही गया है। उसके बाद ये था मेरा सुबह 6 बजे से मैंने ब्लॉग शुरू किया था, एंड 9 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, 9 साढ़े 9 के आसपास का। तो यही था मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा आप लोग बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी मैं अपना प्लेट लगा ले रही हूँ, बस रोटी और सिंपल सी सब्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।